आप करंटली क्या करते हो? Currently, I'm doing a business. After my college, हमने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए अक्रॉस दिल्ली। और कोविड तक आपका कितना बड़ा धंधा बन गया था? कोविड तक हम 6 करोड़ का पर ईयर का हमारा हो चुका था। कोविड में क्या हुआ? हम ऑफलाइन से ऑनलाइन अपने आप को स्विच नहीं कर पाए, कोविड आ गया और उसकी वजह से वी फेस मैनी लॉसेस। आई हैव जीरो कोई रन में मेरे पास नहीं था क्योंकि एमरजेंसी फंड नहीं था मेरे पास, तो ऐसे ही किसी से पैसे ले लिए मैंने 2000 5000 अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्टार्टिंग। और कितना डेट उठाया था आपने उस टाइम? 60 to 70 लाख के अप्रोक्स था। एजुकेशन एक बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। हाई मार्जिन बिजनेस। आप डेट क्यों उठा रहे थे? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली नाम का है, ये दिल्ली का बॉर्डर ही है और मेरे साथ है सचिन जी। आज इनके फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंसेस। सचिन जी, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? बढ़िया। आप करंटली क्या करते हो? Currently, I'm doing a business and I have D2C brands। तो D2C ब्रांड्स क्या टाइप के ब्रांड्स हैं? आप IVR इंडस्ट्री के ब्रांड है, परफ्यूम इंडस्ट्री के ब्रांड्स हैं। ये ब्रांड्स मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग तक आप सब कुछ देखते हैं इसमें? हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग तक सब कुछ देखते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो थर्ड पार्टी वेंडर से होते हैं और बेसिकली हम सेल्स पे मोस्टली फोकस करते हैं, मार्केटिंग पार्ट पे मोस्टली फोकस करते हैं। तो क्या आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है? आर यू स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग? आई एम स्टूडेंट ऑफ BTech, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मार्केटिंग का है और आई स्टार्टेड टीचिंग टू स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग। उस टाइम नया इंट्रोड्यूस हुआ था, 2012-13 की बात है। ओके। तो उस टाइम हमने इसको सीखा और सीख के ही पहले इससे कुछ पैसे हमने अर्न किए थ्रू ब्लॉगिंग। हमने वेबसाइट को SEO के थ्रू रैंक करना स्टार्ट किया मैंने और उससे मैंने काफ़ी कुछ लर्निंग ली। क्या चीज़ का वेबसाइट था जिसके आप ब्लॉग्स बना रहे थे? हमारी जो वेबसाइट थी वो गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन को लेकर थी कि आज इस गवर्नमेंट के फॉर्म्स निकले हुए हैं, आज इस गवर्नमेंट ने फॉर्म्स निकाले हुए, इस जॉब पोस्ट के लिए निकाले हुए, तो मैं उनके ब्लॉग्स लिखता था और उनको SEO के थ्रू रैंक कराता था और वो उससे जो एड्स गूगल एडसेंस के थ्रू मेरी जो अर्निंग आती थी। तो इसमें आप पैसे ऐसे कमाते थे कि आपके वेबसाइट में जब कोई जाता था तो उसको गूगल एक ऐड दिखा देता था, एड्स प्लेस करता था आपके वेबसाइट में और जैसे जैसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे उसके हिसाब से आपको भी पैसा मिलेगा। ओके, तो आपने इससे शुरू किया 2012 में। उस टाइम पे गूगल एडसेंस से बहुत मोटा पैसा आता था उस टाइम। तो उस टाइम CPC जो कॉस्ट पर क्लिक था वो काफ़ी हाई रहता था। क्या रेंज होता था CPC का उस टाइम पे 2012 का? डिपेंड ऑन द कीवर्ड। जो हम गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो ये जो नीश था, इन नीश में अप्रोक्स 0.5 to $1 बिटवीन हमें मिलता था कॉस्ट पर क्लिक का। और कॉस्ट पर इम्प्रेशन का कितना था? इम्प्रेशन का था अप्रोक्स $4 अप्रोक्स था। $4 पर 1000 इम्प्रेशन। ठीक है, विच इज अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, राइट? आज के दिन क्या इतना ही पैसा मिल रहा है? आज के दिन कम मिलता है। आजकल ब्लॉगिंग इतने नहीं है मार्केट में, ट्रेंड में। हम सबकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल है कंफर्टेबली रिटायर होना। एंड दोस्तों, कंफर्टेबल रिटायरमेंट वो होता है जिसमें आपका पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। अगर आपको कंफर्टेबल रिटायरमेंट को अपनी रियलिटी बनाना है, देन यू नीड टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ मच मनी यू नीड टू रिटायर? नंबर 2, हाउ शुड यू इन्वेस्ट टू रीच दैट रिटायरमेंट फिगर? एंड फाइनली, हाउ शुड यू मैनेज दैट रिटायरमेंट कॉर्पस आफ्टर योर रिटायरमेंट so that you are able to generate an inflation protected income for life. If you want to start planning for your life's biggest goal, join our 2-hour webinar on fundamentals of retirement planning. Along with this webinar, we will also provide you our proprietary retirement planning tool and 6 other personal finance tools which will help you manage your money better. आप अभी के अभी हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग का वेबिनार के लिए रजिस्टर करो यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गुड बाय। तो आपने 2012 से शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग, फिर वो ब्लॉगिंग करते करते आपने क्या किया? ब्लॉगिंग करते करते मैंने एड्स, फेसबुक एड्स सीखा, गूगल एड्स मैंने सीखा, तो मैंने ईमेल मार्केटिंग मैंने सीखा। तो उससे मेरा ना ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं आज, तो उस पे मेरा पूरे कमांड हुई
और 2014-15 में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही हॉट करियर था, सबको ही पैसा कमाना था और उस टाइम पे इंडिया में घर पे बैठ के पैसे कमाना एक बहुत ही नई चीज़ थी, राइट। तो उसकी वजह से आपने एजुकेशन का भी बिजनेस शुरू कर दिया, राइट। तो वो एजुकेशन का जो बिजनेस था, क्या वो ऑनलाइन था कि आपने एकेडमी लगाई थी? वो पूरा ऑफलाइन था। तो आफ्टर माय कॉलेज हमने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए अक्रॉस दिल्ली। एंड ये काम कितने साल आपने किया? ये मैंने काम 4 साल किया। 4 साल किया, ठीक है। आफ्टर कोविड मैंने इस काम को स्टॉप किया, कोविड तक मैंने इस काम को किया। और कोविड तक आपका कितना बड़ा धंधा बन गया था? कोविड तक हम 6 करोड़ का पर ईयर का हमारा हो चुका था, ठीक है। एंड 6 करोड़ का टर्नओवर था, उसमें नेट प्रॉफिट कितना बैठ के आता होगा, कितना परसेंट होता होगा? 25 to 40%। क्या आप इसको अकेले चलाते थे कि आपके को फाउंडर्स थे? मैं अकेला ही रन कर रहा था। तो एक टाइम पे मतलब 2019-20 में आपने 1.8 करोड़ जितना आप अर्न कर रहे थे। राइट। कोविड में क्या हुआ? कोविड में एक्चुअली हमारा जो बिज़नेस था वो बेसिकली पूरा ऑफलाइन था और कोविड में एक डिमांड जनरेट हुई ऑनलाइन की, राइट। बट हम ऑनलाइन नहीं थे, राइट। तो हम ऑफलाइन से ऑनलाइन अपने आप को जल्दी से स्विच नहीं कर पाए क्योंकि हमारा काफ़ी एक्सपेंशन हो चुका था और जितना भी हमने प्रॉफिट्स अर्न किया था वो हमने री इन्वेस्ट किया था अपने एक्सपेंशन को लेके। हमने दिल्ली से बाहर पुणे भी अपनी ब्रांच ओपन की थी और हमने काफ़ी स्टाफ्स को हायर किया था अपने एक्सपेंशन के लिए। तो उसके जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ही अब हमारा ये कोविड आ गया और उसकी वजह से वी फेस मैनी लॉसेस, इनरोलमेंट स्टॉप्स, तो कैश फ्लो का क्रंच आना स्टार्ट हो गया। एंड प्लस हाउ मेनी पीपल डिड यू हैव इन योर पेरोल? 70 अप्रॉक्स। एंड क्या उस टाइम पे आपके पास कंपनी का कोई रनवे था कि मतलब अगर 6 महीने में पैसे नहीं कमाऊँ तो भी आराम से चल जाएगा? आई हैव 0 कोई रनवे मेरे पास नहीं था। तो जैसे कोविड हुआ तो 1 मंथ मैंने चलाया, सेकंड मंथ मैंने डेट लिया चलाने के लिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एजुकेशन एक बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। हाई मार्जिन बिजनेस। आप डेट क्यों उठा रहे थे? मैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी के लिए उठा रहा था, सैलरी पे करने के लिए उठा रहे थे। जो हमारे सेंटर्स थे उनका रेंट पे करने के लिए उठा रहे थे। हमारे हैवी रेंटल्स थे 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो मार्च से लेके कितने महीने तक आपने ये सारे एम्प्लॉयज़ को पे किया और रेंट कितने टाइम तक पे किया आपने? जून तक। और कितना डेट उठाया था आपने उस टाइम? 60 to 70 lakhs का अप्रोक्स था। उसके बाद क्या हुआ? हाउ डिड यू मैनेज, हाउ डिड यू बाउंस बैक? तो बाउंस बैक एक्चुअली हमने कोविड के बाद जैसे ही सब कुछ रीओपन हुआ तो वो ट्रेनिंग का बिज़नेस में दोबारा कर नहीं सकता था क्योंकि उसमें पूरी टीम क्रिएट की थी हमने और वो टीम को दोबारा क्रिएट करना और सेंटर्स को दोबारा स्टेबल करना, अगेन फंड्स चाहिए। तो वो बिज़नेस फिर मैंने ड्रॉप किया, वो आइडिया ड्रॉप किया। फिर मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की विद नो मनी। आई स्टार्टेड, मैंने किसी का क्रेडिट कार्ड लिया जिस क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 2.5 लाख रुपीज़। हाँ। और वो 45 डेज़ के बाद पे करना होता है। तो मैंने जो सप्लायर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स के उनसे बात की तो उनके वेयर हाउस से मैंने प्रोडक्ट पिकअप कराया और क्रेडिट कार्ड की हेल्प से मैंने मेटा पे और गूगल पे एड्स रन किए। ठीक है। और घर के खर्चे? आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं, मेरी वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, फादर है। और आप क्या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो? ये सब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मेरे फादर इज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके। तो वो उनके सेल्फ सफिशिएंट है वो। कोविड के टाइम पे जब आप अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर रहे थे टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, तो आप अपने खर्चे कैसे देख रहे थे? अपने खर्चे तो मैं सर्वाइव कर रहा था डेली। वो मेरे पास क्योंकि एमरजेंसी फंड नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास वॉलेट्स में पैसे नहीं होते थे, कैसे भी पैसे नहीं होते थे। तो ऐसे ही किसी से पैसे ले लिए मैंने 2000 5000 अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्टार्टिंग में। ठीक है। 2015-16 जब आपने बिजनेस शुरू किया तब से लेके 2020 तक आपने प्रॉफिट में करोड़ में कमाए। वो पैसा कहाँ डालते थे? वो पैसा एक्चुअली मैंने सारा पैसा री इन्वेस्ट करता मैं चला गया। मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, अपने खुद के पास भी कुछ नहीं रखा और कंपनी के पास भी मैंने कुछ नहीं रखा। बेसिकली आपके जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस थे वो बहुत हाई थे और उसके हिसाब से यू वर मेकिंग द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स। बट इसमें एक
बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी कारण से कुछ भी ऊपर नीचे होता तो कोई फॉल बैक प्लान नहीं था एंड देन द ओनली ऑप्शन दैट वाज लेफ्ट विथ यू वाज टू टेक अ लोन। ओके, तो अभी आपका D2C ब्रांड्स है, ठीक है। आपके कितने D2C ब्रांड्स है? आपने परफ्यूम ब्रांड बोला, आईवेयर ब्रांड बोला, तो ये आपके 2 ये ब्रांड्स है, राइट। करंटली क्या आप फुल टाइम यही काम कर रहे हो कि ड्रॉप शिपिंग अभी तक चल रही है? ड्रॉप शिपिंग मेरी अभी भी चल रही है, वो पार्ट टाइम मेरा चलता रहता है, और जो हमारा जो मेन है वो D2C ब्रांड्स का है। वो ड्रॉप शिपिंग से आप ज़्यादा पैसा कमाते हो कि D2C ब्रांड से ज़्यादा कमाते हो? मैं ड्रॉप शिपिंग से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। और ड्रॉप शिपिंग से आप कितना कमा लेते हो साल का? साल का है 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 करोड़ का? हाँ, जो भी समझे। हाँ जी, ठीक है। और इसमें मार्जिन, इसका ये लो मार्जिन बिजनेस होगा? ये 2 से 3 करोड़ प्रॉफिट है? हाई मार्जिन बिजनेस है, ये प्रॉफिट ही है लगभग कंपनी का। तो 2 से 3 करोड़ का प्रॉफिट आपका ड्रॉप शिपिंग से आ रहा है, और D2C ब्रांड से आप कितना कमा लेते हो? प्रॉफिट कितना है और रेवेन्यू कितना है? उसमें जो प्रॉफिट है वो अप्रोक्स 30 to 40 lakhs का प्रॉफिट है। ओके। और जो उसका टर्नओवर है वो अपना 2 CR के अप्रोक्स टर्नओवर है। दोनों ब्रांड्स का कि एक एक ब्रांड की बात कर रहे हो? एक का 2 CR है, एक का 1.5 CR है। 1.5 CR, टोटल 3.5 CR है। तो अगर मैं बात करूं आपके टोटल रेवेन्यू की हर तीनों चीज़ों से, तो आप साल का टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर का कर रहे हो, क्या ये बात सही है? टोटल रेवेन्यू में 20 CR से ऊपर कर रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू आप 20 CR से ऊपर कर रहे हो, और प्रॉफिट आपका 3 से 4 करोड़ 4 तक है। बट अब आप मुझे बताओ, कोविड में जो हुआ उससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। इस धंधे में आप चीज़ें कैसे अलग कर रहे हो? इस धंधे में मेरे पास इमरजेंसी फंड है। अगर मेरा धंधा 6 महीने नहीं चलेगा तो मैं इजीली उसको मैनेज कर सकता हूँ। धंधे में भी इमरजेंसी फंड है और मेरे पास भी इमरजेंसी फंड है। तो ये तो हो गई आपकी कंपनी की प्रॉफिट्स, ठीक है। आपकी करंट हाउस होल्ड इनकम कितनी है? टोटल हाउस होल्ड इनकम जिससे आपके घर खर्ची निकलती है? हाउस होल्ड इनकम 2-3 लाख रुपीज़ है। 2-3 लाख पर मंथ है, ठीक है। अब खर्चों की बात करेंगे। सबसे पहला खर्चा होता है घर। क्या आपका घर हमारा ओन है, तो रेंटल घर ओन है। पेरेंट्स के साथ रहते हो? आपकी पेरेंट्स के साथ रहते हो? आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो आपका रेंट तो नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आपका ट्रैवल वगैरह, आपके पास गाड़ी है? गाड़ी है। ये दिल्ली के बहुत ही कोने में, क्या आप इधर के पास में रहते हो कि आप दूर से ट्रैवल करते हो? मेरा पास में रहता हूँ, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरा घर है, गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ। एंड गाड़ी का कोई लोन वगैरह चल रहा है? गाड़ी का हाँ लोन चल रहा है। हाँ। उसकी EMI कितनी है? 11,000 समथिंग EMI है उसका। और कॉस्ट कितना है उसका? 6-7 लाख रुपये की गाड़ी। 6-7 L की होगी। उसके बाद फ्यूल वगैरह में आप कितना? 2 किलोमीटर तो ज़्यादा होगा? ज़्यादा लगता है, 2-3,000। अगली चीज़ है खाना, ग्रोसरीज। हाँ। ये सब में आपका महीने का कितना जाता होगा? खाना ग्रोसरी में हमारा 15 to 20,000 जाता है। हाँ। फिर हमें यूटिलिटी कि घर मेंटेनेंस हो गया, पानी का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वही 3 to 4-5,000। आप 3 to 5,000 के बीच में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउस हेल्प में कुक है, मेड है, कुक मेड का जाता है। वो कितना जाता है? 8 और 7 समथिंग जाता है, ठीक है। टोटल 15,000 को। तो महीने के आप शॉपिंग वगैरह में कितना खर्च कर लेते हो? महीने का तो नहीं, हम अगर ईयरली बात करता हूँ तो मैं 1.5 to 2 लाख रुपये शॉपिंग भी करता हूँ। कोविड के पहले करते थे ये चीज़? आप तब भी अफोर्ड कर सकते थे? पहले अफोर्ड कर सकता था, बट मैंने कभी की नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस में इतना ऑक्यूपाई रहता था कि मैं संडे को भी काम करता था। मैंने संडे को भी अपने आप को नहीं दिया। एक चीज़ आप बताओ, सेकेंड इनिंग्स में क्या आप अब कम टाइम दे रहे हो बिजनेस? सेकेंड इनिंग में मैं बिजनेस को पहले से कम टाइम दे रहा हूँ, और पहले से खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ। एंड घूमने जाते हो? अब घूमने में जाता हूँ, सिंगापुर, चाइना, US, यूरोप में करता हूँ, घूमना करता हूँ। ये सब बिजनेस ट्रैवल है कि पर्सनल ट्रैवल भी करते हो? बिजनेस ट्रैवल करता हूँ तो पर्सनल उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो आप अपनी फैमिली को भी ले चलते हो? फैमिली को भी लेके जाता हूँ। ये तो हो गई बाहर का ट्रैवल। अंदर मूवी देखना, दोस्तों से मिलना, पार्टी देखना मुझे सबसे ज़्यादा वो है। हाँ। मैं हफ्ते में विदिन ए वीक मैं 3 मूवीज़ तो मेरी कंफर्म है। बढ़िया है। तो मूवीज़ और बाहर जाने में और बस एंटरटेनमेंट में आपका महीने का कितना खर्चा हो रहा है? एंटरटेनमेंट में मेरा 10,000 का अप्रोक्स खर्चा होता है। सो ओवरऑल ऑन अ मंथली बेसिस एज अ हाउस होल्ड आप लोग कितना खर्च कर रहे हो?
हमारा 80,000 to 1 लाख रुपीज़ का हाउस होल्ड एक्सपेंस। आपके खर्चे तो हमने देख लिए, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या सेव और इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा? मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में। स्टॉक की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ। ओके, बट आपको डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। अभी आप सिर्फ इक्विटी में पैसा डाल, अगर आपके कोई भी गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है 3 साल से कम, ठीक है, तो उसको पूरा इक्विटी में डालने से बहुत रिस्की है। मेरा जो व्यू है, मुझे 15-20 साल तक पैसा उसमें लगाना है। हाँ। और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि पैसा निकालते कैसे हैं, मैंने निकालना नहीं सीखा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आप सीखा भी नहीं है। 15 से 20 साल के टाइम होराइजन को देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पिछले 10 और 20 साल में 2 ही एसेट्स है जिसने 10% से ऊपर का CAGR दिया है कंसिस्टेंटली। गोल्ड एक है और एक है इक्विटी। अभी आपका 100% एलोकेशन है इक्विटी में। आई वुड सजेस्ट 15 से 20% आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक मेरे पास HUF का भी अकाउंट है। हाँ जी, तो HUF से भी हमें काफ़ी टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। आप बता दीजिए HUF कैसे चलता है? हिंदू अनडिविडेंड फैमिली HUF की फुल फॉर्म होती है। और HUF क्या होता है, बेसिकली आपका एक फैमिली मेम्बर पेपर में ऐड हो जाता है। हाँ जी, जो कि एक्चुअली में नहीं होता बट पेपर में होता है। और जो भी उसका एक सेपरेट पैन कार्ड होता है, जो भी एसेट्स, जो भी पैसा उस HUF को बिलोंग करता है, जितने फैमिली मेम्बर्स है सबका उस पर राइट होता है। हाँ जी, ऐसे HUF आपका रन करता है। अभी जैसे मैंने HUF के नाम पे कहीं प्रॉपर्टी ली है, हाँ जी, तो वहाँ से मेरा रेंट आ रहा है, तो वो मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं आ रहा, वो HUF के नाम पे रेंट आ रहा है। और जो भी रेंट आएगा, ठीक है, आपको अगर न्यू टैक्स रेजिम पता हो, 7.5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कुछ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इनका अगर प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी से आपका रेंट कितना आ रहा है? 28,000 रेंट आता है। 28,000 पर मंथ है, तो 7.5 लाख से कम है इसका एनुअल रेंट। तो इस अमाउंट पे इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। लेकिन अगर ये जो रेंट है वो सचिन जी के नाम पे आता, देन दैट वुड हैव बीन एडेड इन हिज इनकम एंड इट वुड हैव बीन टैक्स्ड एज पर हिज इनकम टैक्स स्लैब। इंडिया में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट privileges of being a Hindu is that you actually can add another family member on paper without creating a baby. अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, फाइनेंशियली इंसान कैसे सोचता है जब वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होता है और कर्जे में भी रहता है? देखो, जब बैंकरप्ट होता है, जब कुछ होता है, तो बंदा जब गाड़ी चलाता है ना, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है कि यार गाड़ी को ना मैं कहीं एक्सीडेंट कर दूँ या कुछ भी कर दूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है। और कहीं पे मैं अगर मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, छत पे हूँ, तो इतने प्रेशर्स आ रहे हैं बैंकरप्ट होने के बाद फ़ोन्स के, तो ऐसा करता है कि मैं बिल्डिंग से जंप कर जाऊँ। ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स मन में आती है। मेरी मन में आई थी, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और आपके पास हमेशा फंड्स होने चाहिए। आपको बिना फंड्स के काम नहीं करना चाहिए कभी। आज मुझे आपसे सीखने को मिला। मैं ये चीज़ मानता हूँ, ठीक है, बट मेरे 12 साल नहीं हुए धंधे में, मेरा इतना टाइम नहीं हुआ है। बट आपका देख के मुझे ये लगा कि 12 साल से एक ही चीज़ पे आपने फोकस किया है, उसके रैपर बदल दिए। सचिन जी, हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, बिना सोचे ठीक है जवाब देना है। सबसे पहला सवाल, 10% इंक्रीज इन पे चूज करोगे या 10% डिक्रीज इन टाइम? कि काम में टाइम पे बढ़ानी है आपको अभी? पे बढ़ानी। अगला सवाल, अगर आपको ट्रैवल, फूड या शॉपिंग में से एक चीज में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना? ट्रैवल में ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, मैं सीखता हूँ। अगला सवाल, इन 12 सालों में आपने कई सारे लोगों के साथ काम किया होगा, कई सारे लोगों के साथ आप उठे बैठे हो, ठीक है, क्या वो एक या दो क्वालिटी है कॉमन जो एक इंसान को बड़ा इंसान बनाता है? वो ग्राउंडेड होते हैं। ह्यूमिलिटी, सही बात है, ग्राउंडेड होते हैं। और आखिरी सवाल, अगर पैसा सॉर्टेड होता कि पूरा ही सॉर्टेड, ठीक है, तो आप क्या करते? रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम करते आप? मैं बिजनेस करता ऐसा जो कि ट्रैवल के साथ हो सके, ठीक है, क्योंकि मुझे दुनिया देखना बहुत पसंद है और बिजनेस अपने शौक, मेरी हॉबी है। मुझे अच्छा लगता है करना, मुझे इंटरेस्ट है मेरा। मैं बिना पैसे के भी कर सकता हूँ। अच्छा। मैं कोई भी काम करता हूँ। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ऐसे हॉबी, इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, जो कि धीरे धीरे अपना बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बढ़िया। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द शो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने ऑफिस से बुलाया। बहुत दूर था ऑफिस, बट द ट्रैवल वाज वर्थ इट। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। ठीक है, कोविड के वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है ग्राउंड लेवल में, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोगों ने अपना रोज़गार खो बैठे, और हर एक लेवल में। ये तो एक बड़ा बिजनेस चलाते थे, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो काम करते थे और क्योंकि उनकी कंपनी शट हो गई, उनका रोज़गार भी बंद हो गया। तो आज हमने ट्राई किया कि हम आप तक एक ऐसी कहानी भी ले आ पाए। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर मैं एक व्यूअर होता, मैं तो सचिन जी के नाम पे एक लाइक दबा देता। ठीक है, और 90% लोग जो ये वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। योर लव एंड सपोर्ट विल कीप अस मोटिवेटेड। हम हर महीने भारत के एक नए स्टेट कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस शो में फीचर होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फॉर्म फिल करो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन कॉल्ड फिक्स योर फाइनेंस। गुड बाय।